Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Ravneet and today we'll be doing some sports of medicine. So जो ये सबसे पहला स्पोर्ट है दिस इज़ राइल्स ट्यूब. तो कंफर्म कैसे करते हैं इसकी इंसर्शन को. जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम एस्पिरेट करेंगे. तो अगर ग्रीनिश ब्लैक कंटेंट एस्पिरेट हो रहा है सो इट इज़ कंफर्म. सेकंड है कि हम इसमें एयर डालेंगे सिरिंज से थ्रू द नेज़ल एंड एंड देन हम ऑस्कल्टेट करेंगे स्टमक के एरिया पे तो हमें गर्गलिंग साउंड सुनाई देगी. सो दैट इज़ द सेकेंड. तो इन दो तरीक़ों से हम कंफर्म करते हैं. थर्ड इज़ कि जो एरो है इस पे जो मार्क है ये क्या इंडिकेट कर रहा है. तो 4 मार्क्स होते हैं राइल्स ट्यूब पे जो हमें डिफरेंट पोजीशंस बताता है. तो जो नंबर 1 है ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पे होगा. 2 वाला बॉडी ऑफ स्टमक में होगा. थर्ड वाला पाइलोरस में होगा एंड फोर्थ वाला विल बी इन डियोडेनम. Then we have our second sport. So this is incentive spirometer. Purpose क्या है for physiotherapy of chest muscle एंड इंडिकेशन क्या है जहाँ पे भी हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी जैसे पोस्ट ऑपरेटिवली देते हैं मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए. देन COPD में देते हैं. देन वी आर स्पोर्ट नंबर 3. तो ये हम एक रिट्रैक्टर है. सो ये जर्नीस रिट्रैक्टर है. ए साइड पे गैप है तो वहाँ पे विजुअलाइजेशन ज़्यादा होती है. So it is used for atraumatic retraction of delicate structures and B part is used for retraction of abdominal wall or muscles. Then we have sport 4. So this is BP handle. What is its use? यूज़ होता है टू होल्ड एंड कंट्रोल द सर्जिकल ब्लेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स. एंड ये जो नंबर लिखे होते हैं ये साइज़ को इंडिकेट करते हैं किसका कितना साइज़ है. So it will be 3 inch and 4 inch. Then we have sport number 5. So it is CTEV and treatment options तो depend करते हैं. तो अगर 11 years की है so firstly we'll do manipulation एंड अगर उससे ठीक हो जाता है देन डे में CTEV शूज़ एंड नाइट में स्प्लिंट लगाएंगे. एंड अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जिकल अप्रोच करेंगे जिसमें वी डू टेंशन रिलीज सर्जरीज. देन स्पोर्ट नंबर 6. सो इसमें जो हमारा ट्रेकिया है दैट इज़ डेविएटेड टू द राइट साइड एंड जो लेफ़्ट साइड है ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है. मतलब दिस इज़ अ केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे नीडल थोरैकोसेंटेसिस करेंगे. देन वी हैव स्पोर्ट नंबर 7. तो इसमें हमें क्या दिख रहा है. सो वी कैन सी सम डाइलेटेड इंटेस्टाइन जिसमें हमें एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है. So this is small bowel obstruction and symptoms क्या होंगे इसके vomiting, distension and obstipation. Treatment पहले conservative होती है and then we have surgical release. Then we have sport number 8. तो this is kidney and kidney में हमें क्या दिख रहा है necrosis है lower pole में. So this is तो हमें focal. This is renal cell carcinoma and operative treatment will be nephrectomy. Then spot number 9 में colon है and बीच में proliferative growth है तो it's most likely colon cancer adenocarcinoma and इसमें भी hemicolectomy करेंगे. Then we have proline suture है absorbable होता है ये. एंड यूज़ क्या है मतलब लेसरेशंस को सूचा करने के लिए यूज़ होगा. दैट इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स पार्ट 1. सो दिस इज़ पार्ट 2. सो स्पॉट नंबर 1 में वी हैव टू वे बाईवॉल्ड टू वे सेल्फ रिटेनिंग फोलीज कैथेटर. इंडिकेशंस क्या होगी. एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन में देंगे एज डायग्नोस्टिक
एंड अगर हमें यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है एज द सो पहला थेराप्यूटिक एंड ए डायग्नोस्टिक फंक्शन। देन पार्ट ए इज़ हमारा रेड कलर का रबर मार्क फोलीस कैथेटर पे। तो ये बलून पोर्ट होता है, इसके ऊपर अमाउंट ऑफ लाइक mls में अमाउंट लिखा होता है कि कितना फ्लूइड हम फिल कर सकते हैं। एंड स्पॉट नंबर 2 इज़ अ मैश, तो हर्निया रिपेयर में यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, पोर साइज ज़्यादा होना चाहिए एंड वेट लेस होना चाहिए। स्पॉट नंबर 3 इज़ कोकर्स फोर्सेप एंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन विल बी ऑटोक्लेविंग। यूज़ क्या होगा, टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करना। And it's also used to handle large blood vessels. Sport number 4 is lingam back retractor. So ये भी superficial structures को hold करने के लिए यूज़ होता है, like abdomen के muscles and 2 operations में appendectomy and cholecystectomy. Sport number 5 is splint. तो ये है थॉमस स्प्लिंट एंड इसका यूज़ क्या होता है, हिप जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एंड नी जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। स्पॉट नंबर 6 में एयरवे के में कोई शिफ्ट नहीं है। अगर हम लंग्स में देखें तो एक एयर फ्लूइड लेवल है राइट साइड पे, सो इट इज़ हाइड्रो न्यूमोथोरैक्स एंड प्रोसीजर क्या है, थोरैकोसेंटेसिस। देन स्पॉट नंबर 7, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो इसमें हमें रीनल कैल्कुलाई दिख रही है यहाँ पे। तो सिम्टम क्या होगा, कॉलिकी पेन होगा रीनल एंगल में एंड ट्रीटमेंट विल डिफर बेस्ड ऑन द साइज। तो नॉन ऑपरेटिव में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, देन medications to increase the alkalinity of urine, and then we have extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL, नहीं तो percutaneous nephrostomy, नहीं तो ureterostomy. Then spot number 8 में this is सो स्पेसिमेन है टेस्टिस का, फाइंडिंग्स क्या है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड पेल कलर्ड मास एंड सेमिनोमा है। रिस्क फैक्टर क्या होता है सेमिनोमा का, अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड फैमिली हिस्ट्री। स्पॉट नंबर 5 में स्ट्रक्चर है किधर इंटेस्टाइन में, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, सो इट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। तो सिम्टम्स क्या होंगे, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, पेन होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन होगी बावल में। देन ये लेसरेशन है, तो सूचर्स हम एब्जॉर्बेबल यूज़ करेंगे, इंटरप्टेड सूचरिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। सो नाउ पार्ट 3, तो स्पॉट नंबर 1 क्या है, 3 वे सेल्फ रिटेनिंग फोलीज कैथेटर। इंडिकेशन सेम होगी जैसे हमने दूसरे फॉलीज की देखी थी। एंड जो पार्ट ए एंड बी है, तो एक से हम अटैच करेंगे यूरिनरी बैग को एंड बी इज़ इरिगेशन चैनल, तो इससे हम अगर हमें ब्लैडर में वाटर डालना है या कोई मेडिकेशन डालनी है तो हम इससे डालेंगे। देन वी आर स्पॉट नंबर 2, तो सो दिस इज़ सक्शन कैथेटर एंड इसका यूज़ क्या है, सक्शन करना नोज़ एंड माउथ की सिक्रीशंस को। सो ए पार्ट क्या है, ए पार्ट इज थंब कंट्रोल वाल्व एंड देन वी आर स्पॉट नंबर 3, सो दिस इज बैबकॉक फॉर्सेप। तो ये डेलिकेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, तो अपेंडिक्सेक्टमी में यूज़ होगा अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए। देन फलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए भी ये यूज़ होता है। देन वी आर स्पॉट नंबर 4, सो दिस इज़ टावल क्लैम्प and एक uses to hold the towel and the another uses it can also be used to hold small bone fractures. then ये क्या है, जीनो वेलगम है एंड रिकेट्स में होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया में होगा। देन वी आर स्पॉट नंबर 6, तो इसमें एक्सरे है, तो देर इज़ चेस्ट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ फॉल। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ट्रेकिया इज़ नॉट डेविएटेड एंड
सो यहाँ पे रिब का फ्रैक्चर है, कॉन्जिक्यूटिवली 3 रिब्स का फ्रैक्चर है. सो दिस इज़ फ्लेल चेस्ट एंड ट्रीटमेंट विल बी पहले इंट्यूबेट करेंगे एंड देन फ्रैक्चर को ट्रीट करेंगे. देन इसमें एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है हमें, तो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है. सिम्टम्स हमने देख ही लिए थे. एंड साइंस क्या आते हैं इसके साथ साथ? साइंस में हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रिजिडिटी होगी. देन स्पॉट नंबर 8, तो ये मेलिग्नेंट गैस्ट्रिक अल्सर है. तो स्पेसिमेन है हमारा स्टमक का. एंड फाइंडिंग्स में हीप्ड अप मार्जिन है अल्सर के, इंक्रीज रुगोसिटीज़ है. एंड रिस्क फैक्टर्स क्या आते हैं? एच पाइलोरी इन्फेक्शन. देन वी आर स्पॉट नंबर 9. सो दिस इज़ ये हमें स्टमक है और यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं. सो दिस द कंडीशन जहाँ पे ट्राइकोबिजुआर या इसको रपंजल सिंड्रोम भी बोलते हैं. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? एब्डोमिनल पेन, नोशिया, वॉमिटिंग. देन स्पॉट नंबर 10, ये भी इलस्ट्रेशन है, सो इसका भी सेम आंसर. सो नाउ इट्स पार्ट 4. तो ये डिवाइस, दिस इज़ ओरोफेरेंजियल एयरवे या गुडेल्स एयरवे. तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फॉलिंग बैक ऑफ टंग सीजर्स में या अनकॉन्शियस स्टेट में. स्पॉट 2 इज़ अगेन ऑन सूचर. तो पहले दो सेम होंगे. अगर स्किन का सूचर है तो आइडियल सूचर नाइलॉन होता है एंड सूचरिंग टेक्निक सिंपल इंटरप्टेड होती है. एंड व्हेन विल इट बी रिमूव? तो हम सारे के बारे में कर लेते हैं. हमें फेस से मतलब इसको क्या याद कैसे रखेंगे कि फेस से शुरू करना है एंड 2-2 दिन बढ़ाना है. मतलब फेस पे है तो 3 to 5 डेज़, ठीक है. मतलब 3 + 2 5 है तो 3 to 5 डेज़. देन फेस के बाद स्कैल्प आता है तो 5 to 7 डेज़. तो ये उल्टा सीक्वेंस. अब हम नीचे जाएंगे तो थोरेक्स और एब्डोमेन में अब 7 to 10 डेज़ हो जाएगा. देन अपर लिम्ब लोअर लिम्ब आएगा 10 to 12 डेज़. देन बैक आएगी 12 to 14 डेज़. एंड देन पाम्स एंड सोल्स आएंगे लास्ट में 14 to 16 डेज़. देन वे स्पॉट नंबर 3, तो ये सेम ही है. देन स्पॉट नंबर 4, एलिस फोर्सेप है टू होल्ड द टफ स्ट्रक्चर्स. एंड एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में यूज़ कर सकते हैं इसको. देन कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ कर लेंगे, स्प्लेनेक्टमी में यूज़ करेंगे, अपेंडिसेक्टमी में कर सकते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी में कर सकते हैं. नाउ ये है जो हमारी ये डिफॉर्मिटी है. दिस इज़ जीनू क्यूबिटस वेरस. तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है हमारी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की एंड गन शॉट डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको. देन स्पॉट 6 में हमें क्या दिख रहा है कि ट्रेकिया इज़ थोड़ा सा डेविएटेड टू राइट साइड एंड कार्डियोमेगाली दिख रही है हमें इसमें. बूट शेप्ड हार्ट है. नहीं, बूट शेप्ड हार्ट नहीं है. यहाँ पे हमें राइट साइड पे देयर इज़ गैस अंडर डायफ्राम. लेफ्ट पे भी है हियर गैस अंडर डायफ्राम. तो दिस इज़ न्यूमोपेरिटोनियम. एंड मतलब फाइंडिंग होगी कंडीशन इज़ न्यूमोपेरिटोनियम. एंड क्लिनिकल साइंस क्या होंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी एंड गार्डिंग एंड रिजिडिटी हो सकती है. नाउ स्पॉट नंबर 7, दिस इज़ कैनन बोल मेटास्टेसिस. एंड it will be seen in metastasis of renal cell carcinoma, choriocarcinoma etc. Then spot number 8, तो ये हमें ग्रोथ दिख रही है कॉलन में. तो दिस इज़ कॉलन कार्सिनोमा. एंड मतलब सिमिलर क्वेश्चन पहले भी था. दिस इज़ hydatid cyst and it can be in liver, it can be in lungs. And then इसमें हमें क्या दिख रहा है? Bodby esophagus है. This is achalasia cardia. And operative treatment में we have हम myotomy करेंगे and fundoplication. So this is part 5. So जो पहला spot है this is endotracheal tube. and indications क्या होगी? respiratory distress में या severe trauma में.
एंड जो पार्ट ए है बल्ब है, बलून है, इन्फ्लेट होके ये ट्रेकिया में ट्रेकिया से बाहर नहीं निकलने देगा ट्यूब को। देन स्पॉट नंबर 2 क्या है, ए है हमारा थोरेसिक कैथेटर एंड बी इज़ थोरेसिक ड्रेन। इंडिकेशन क्या है, पाइमा में हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स हीमोथोरेक्स। देन स्पॉट नंबर 3 ये सीज़र है, इट इज़ ए इज़ मेडिसन बर्ग सीज़र एंड बी इज़ मेयो सीज़र एंड टफ स्ट्रक्चर्स को कट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। स्पॉट नंबर 4 इज़ डीवर्स रिट्रैक्टर, डीप स्ट्रक्चर को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्पॉट नंबर 5 इज़ ए इज़ स्टीनमैन पिन एंड नीचे वाला बॉलर स्टीनमैन पिन होल्डर है एंड इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, फ्रैक्चर्स की रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। देन फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन के लिए, एक्सटर्नल फिक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे। देन स्पॉट नंबर 6 में अगेन इट इज़ स्मॉल बाल ऑब्स्ट्रक्शन। देन स्पॉट नंबर 7 में सो इन्वेस्टिगेशन इज़ अल्ट्रासाउंड। फाइंडिंग में हमें गोल ब्लैडर थिक है एंड बीच में स्टोन है विद पोस्ट अकूस्टिक शेडो, तो कोलेलिथियासिस है। ट्रीटमेंट क्या है, कोलेसिस्टेक्टमी। नाउ स्पॉट नंबर 8, अब इसमें वी हैव स्ट्रिक्चर्स, ट्रांसवर्स स्ट्रिक्चर्स। तो ये ट्यूबरकुलर अल्सर है एंड हिस्टोपैथोलॉजी में हमें केजियस नेक्रोसिस मिलेगी। नाउ दिस इज़ कॉलन कार्सिनोमा, हमने पहले देख लिया। एंड देन स्पॉट नंबर 10 में हमें क्या दिख रहा है, तो दिस इज़ कॉफ़ी बीन अपीयरेंस, तो ये सिग्मोइड वॉल्वुलस है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट इसकी सर्जरी होती है। कोलोनोस्कोपी से हम डीकम्प्रेशन करते हैं। एंड फीचर्स क्या होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऑब्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। सो नाउ वी हैव पार्ट 6, तो ये आईवी कैनुला है, डिफरेंट कलर इंडिकेट डिफरेंट साइजेस एंड डिस्पोज कैसे होते हैं ब्लू बैग में। और स्पॉट नंबर 2 इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब, हमने पहले कर ही लिया है। स्पॉट 3 इज़ दिस इज़ वेरीज निडल एंड लेप्रोस्कोपी में यूज़ हो न्यूमोपेरिटोनियम के लिए, एंड रेड बॉल इज़ द टिप इंडिकेटर। एंड स्पॉट नंबर 4 दिस इज़ निडल होल्डर, तो निडल होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ग्रूव इज़ टू स्टेबलाइज द निडल, स्टेरलाइज होगा ऑटोक्लेविंग से। नाउ स्पॉट नंबर 5 में व्हाट डू वी सी, so this is torticollis or wry neck and muscle is sternocleidomastoid। और स्पॉट नंबर 6 इज़, तो इस पे हमें डाइलेटेड इंटेस्टाइन दिख रही है, सो इट विल बी ऑब्स्ट्रक्शन एंड जो हमने पहले कर ही लिया है। दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर में कैलकुलस, सो ब्लैडर में इरिटेटिव सिम्टम्स आएंगे एंड ट्रीटमेंट इज़ ट्रांसयूरेद्रल या फिर ट्रांसयूरेद्रल सर्जरी से रिमूवल होगा इसका। देन वी हैव स्पॉट नंबर 8, तो ये क्या है, दिस इज़ मल्टी नोड्यूलर गोइटर, थायराइड ग्लैंड है एंड ट्रीटमेंट में थायराइडेक्टमी होगी। स्पॉट नंबर 9, दिस इज़ गोल ब्लैडर एंड उसमें कोलेलिथियासिस है, ट्रीटमेंट इज़ कोलेसिस्टेक्टमी। स्पॉट नंबर 10 इज़ ERCP एंड फाइंडिंग में फिलिंग डिफेक्ट है डक्ट में, तो इट इज़ बाइल डक्ट में स्टोन एंड ट्रीटमेंट विल बी ERCP से रिमूव करेंगे एंड देन कैलट्स टी ट्यूब लगा देंगे।